दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हमारे साथ बब्बू सिद्दीकी साहब मौजूद है, जो हमसे टीपू सुल्तान मैदान को लेकर जो बीजेपी ने हंगामा किया था, जो बड़ा विवाद हुआ था कल, उस विषय पर हम बात करेंगे। बब्बू सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी उत्तर मुंबई जिला के जनरल सेक्रेटरी है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल जो विवाद हुआ टीपू सुल्तान मैदान के नाम को लेकर, जो नाम का इतना बड़ा विवाद हुआ, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब एक यानी जातवादी किया जा रहा है और ये काम जो है भाजपा को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मिनिस्टर साहब ने इतना काम कर दिया है कि इनको जो है ये काम ही भारी पड़ रहा है। और अभी तकरीबन 2-2.5 साल हुआ और इन्होंने इतना काम किया कि जहाँ जाइए तो देखिए असलम भाई का काम चालू है, कहीं ओपनिंग का काम चालू है, कहीं उद्घाटन है, कहीं मुहूर्त, कुछ ना कुछ काम ही चालू है। और वो आदमी के ऊपर ये जो है जात धर्म की बात कर रहे हैं कि जो आदमी जितना मुसलमान के प्रोग्राम में जाता है उससे ज़्यादा हिंदू के प्रोग्राम में जाता है, वैसे क्रिश्चियन के प्रोग्राम में जाता है, बुद्धि के प्रोग्राम, हर जात धर्म के प्रोग्राम में जाता है। अब उसमें तुमको इससे क्या लेना देना है कि मतलब ये टीपू सुल्तान ग्राउंड का जो नाम रखा गया, तो ये आज का नाम नहीं है, ये 15 साल पहले नाम रखा गया था और इन्होंने अब जाके मुद्दा बनाया। अब मुद्दा बनाने का मतलब क्या है कि इनको हिंदू मुसलमान फसाद करने का एक ज़रिया चाहिए और ख़ास करके मलाड विधानसभा को ये टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी लोढ़ा साहब ने कई मुद्दे मालूनी के ऊपर लिखा रहे कि यहाँ रोहिंग्या बस रहे हैं, तो यहाँ बांग्लादेशी बसे हुए हैं, तो यहाँ ये है, तो वहाँ वो है, मगर कहीं जो है कोई नहीं मिला। अब कुछ नहीं पाए तो बोले कि ये टीपू सुल्तान ग्राउंड जो है ये नाम क्यों रखा गया। टीपू सुल्तान ग्राउंड 15 साल पहले रखा गया, उसके बाद आप 5 साल केंद्र और राज्य में दोनों साथ में थे, डबल इंजन की सरकार थी। अगर ये गलत था तो उसी समय तुमको हटा देना चाहिए था। जैसे असलम भाई ने बताया था कि और भी कोई नगर सेवक ने कोई रोड का नाम टीपू सुल्तान रखा है और कोई बीजेपी के एमएलए ने भी समर्थन किया था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो करें वो सब सही है, अगर हम कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि बगैर प्रभात समिति के चेयरमैन का कुछ नहीं होता है। और हमेशा यहाँ जो है प्रभात समिति का चेयरमैन जो उस समय बीजेपी और शिवसेना दोनों थे, इनके थे। उसके पहले विधायक ने नाम रखा तो इनको कोई एतराज़ नहीं। हमारे मंत्री साहब ने तो बोला कि ठीक है, वो विधायक जी के थे, आप इस्तीफ़ा ले लीजिए, मगर आप ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि अभी आपको कोई मसाला चाहिए हिंदू मुसलमान का, क्योंकि अभी ये जहाँ देखो वहीं दौड़ाए जा रहे हैं। यूपी में कहीं इनके विधायकों का कुर्ता फाड़ा जा रहा है, तो कहीं यानी भाग रहे हैं, तो कहीं गाड़ी तोड़ी जा रही है, तो कहीं जो है कुछ हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको उन्हीं के विधानसभा में जो है उनको पब्लिक दौड़ा ली। तो अब इनको जो है, इनको जीतने के लिए खाली एक मसाला चाहिए, हिंदू मुसलमान। वो पब्लिक उसमें अब नहीं आने वाली है। अब पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप 7 साल में किए क्या हैं, रोज़गार कहाँ है। रोज़गार चाहिए पब्लिक को खाने पीने के लिए सस्ता चाहिए। आज डीजल पेट्रोल की हाल जो है आप देख ही रहे हैं, गैस रसोई की जो हाल है देख ही रहे हैं। और इसी की खाली नहीं, कोई भी सामान आप बता दीजिए कि इनके राज्य में वो सस्ता हुआ है। जो भी सामान आप खरीदेंगे तो किसी में 2 गुना बढ़ गया है, किसी में 3 गुना बढ़ गया है, किसी में 5 गुना बढ़ गया, बढ़ा जरूर है। अब महंगाई एकदम चरम पे है। अब उसको छिपाने के लिए एक ही मुद्दा मिला है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये ऐसा कर दिए। यानी ये मुद्दे से बहकाना चाह रहे कि अभी नगर सेवक का इलेक्शन आ रहा है, पब्लिक ये ना पूछ ले कि तुमने कौन सा काम किया। पब्लिक ये ना पूछे तुमने कौन सा काम किया, तुमने यानी कितने लोग को रोज़गार दिए थे, यानी तुमने कितने यानी क्या भाव रसोई गैस कर दिए, कि डीजल का भाव क्या कर दिए, पेट्रोल का भाव क्या कर दिए। तो ये मुद्दे से यानी डिबेट करने के लिए, इनको बहकाने के लिए ये मुद्दा लेके आ रहे हैं कि बस कुछ ना कुछ हो जाए।
महंगाई को लेकर तो काफ़ी मुद्दा है। अभी 26 जनवरी के दिन भी रेलवे बोर्ड को लेकर जो बेरोज़गारी पे जो आंदोलन हुआ और ट्रेन वगैरह जलाई गई, तो पूरे देश में बेरोज़गारी का मुद्दा तो चल ही रहा है। अच्छा, जो टीपू सुल्तान मैदान में जो जो नाम के ऊपर जो बीजेपी ने आवाज़ उठाई थी, क्या उसके ऊपर कोई एफआईआर भी हुई थी? नहीं, हमको तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इस पे कोई एफआईआर हुआ है, और इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और जो जानकारी नहीं है वो हम नहीं बता अच्छा, पाएंगे। एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। जो एक ग्रुप फेसबुक पे वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो असलम भाई के बारे में कहा जा रहा है कि जो टीपू सुल्तान मैदान जो पहले का था वो जय कुमार जो उनको भाड़े पे दे दिया गया था, और अभी जो दूसरा न्यू टीपू सुल्तान बना जा रहा है ये भी किसी कारपोरेटर सेक्टर में दिया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, ये जो फैला रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या असलम भाई ने भाड़े पे दे दिया? आपका कहने मतलब है कि असलम भाई ने भाड़े पे दे दिया? नहीं, असलम भाई कैसे भाड़े पे दे देंगे? असलम भाई का प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। असलम भाई का प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी होता तो असलम भाई भाड़े पे दे देते। वो प्रॉपर्टी राज्य सरकार की है, और वो चीज़ असलम भाई कैसे भाड़े पे दे देंगे? और जब आप बता रहे हैं कि वो भाड़े पे दे के, जब यानी बीजेपी की राज्य में सरकार थी, उस समय फडणवीस साहब जो है मुख्यमंत्री थे, तो वो भाड़े पे दे सकते हैं, ना कि असलम भाई दे सकते हैं। ये तो बात उनसे पूछना चाहिए कि आपने भाड़े पे क्यों दे दिया, और इनकी तो आदत ही हर चीज़ भाड़े पे देने का। अच्छा, जो वो जगह भाड़े पे वो फडणवीस साहब ने दिया, मतलब वो बीजेपी की सरकार ने दिया? हाँ, उनके राज में दिया गया, क्योंकि असलम भाई कैसे दे सकते हैं? हाँ, असलम भाई की जो निजी प्रॉपर्टी है उसके बारे में तो समझ आएगा कि हाँ भाई ये दे सकते हैं। उस समय असलम भाई विपक्ष में थे, सरकार में भी नहीं थे कि चलो मंत्री थे, ये थे, वो तो दे देंगे। तो जो सरकार में रहेगा वही देगा ना भाड़े पे। हम इस चीज़ का अगर मालिक हैं, हम इस चीज़ पे बैठे तो हम ही दे सकते हैं, दूसरा तो दे नहीं सकता। अच्छा बब्बू भाई, एक और सवाल है आज़मी नगर को लेकर। हमने वहाँ पे बैनर देखा कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? भाई, ये तो लिखने वाले को पहले से मालूम था कि ये रोड पास हो चुका है। आपको शायद याद होगा, ये बैनर लगने से पहले भी आप जब एक बार इंटरव्यू लिए थे तो मैं बताया था कि ये 4 से 6 महीने में इसका काम चालू होने वाला है, और उसी के बाद में मैं देखा कि यहाँ बैनर लगा हुआ था, तो उनको ये तो मालूम था। अब उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कि यानी मैं बैनर लगा रहा हूँ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, यानी रोड नहीं तो वोट नहीं। अब हमने रोड तो बना रहे हैं, तो क्या वो ये अब लिखेंगे कि वोट इनको दे दो? अगर ईमानदारी है तो लिख के दे देंगे, फिर बैनर लगा देंगे कि अब रोड बन रहा है, वोट इनको दे दो। अच्छा, आप इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, ये कोरोना पीरियड में बहुत सारी स्कूल हैं, फीस माफ़ किए गरीबों का, अरे पूरा नहीं तो आधा, कुछ ना कुछ तो किए ना। तो अगर आपको पब्लिक के लिए दर्द है आपके दिल में, तो उनको बेचारों का कम से कम फीस ही माफ़ कर देते। ये जितना तुम बैनर में लगा डाले, या जितना तुमको मालूम होते हो तुमने बैनर लगा दिया, वही फीस माफ़ कर देते, किसी का तो भला हो जाता। इसको समाज सेवक कहते हैं। अच्छा बब्बू भाई, आज़मी नगर का रोड कब तक बन जाएगा, और जो वहाँ पर पानी का कनेक्शन का काम कब तक हो जाएगा, कब जनता के घरों में पानी आ जाएगा? भाई, कनेक्शन तो हो चुका है, पानी चालू है, अब लोग कनेक्शन ले रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। पानी ऑलरेडी तुम्हारे पाइप में आ चुका है। अब आप बीएमसी में अपना आधार कार्ड और लाइट बिल जमा कीजिए, और वहाँ से जो है आप अप्रैल करके जो है अपने यहाँ मीटर लगाइए। तो और उसमें कितना मतलब लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा? क्या आसानी से हो जाएगा, या मतलब वहाँ के चक्कर लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हमारे मिनिस्टर साहब ने अपना प्लम्बर भी बिठा दिया है कि वीरेंद्र सर के इधर आप जाइए। 20,000 रुपया रखा गया है 5 मेंबर पे, एक आदमी का 4,000 रुपया, एक आदमी का 4,000 रुपया, 20,000 रुपया हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला था। इतने में प्लम्बर उनके यहाँ पानी पहुँचा के देगा, सब पूरा काम करके देगा। 5 मेंबर को, पाँचों के इधर वो पानी पहुँचा के देगा। ये चालू हो गया। रही सवाल रोड की बात, तो रोड जो है तकरीबन हिंदगिरी के सामने आप जाके देखेंगे गटर का काम चालू हो गया, खुदाई चालू है। अब वो गटर का काम चालू होगा, साथ साथ में रोड भी बन जाएगा। तो वो असलम भाई है, हमारे मिनिस्टर साहब आज से नहीं, जब वो नगर सेवक थे ना,
तब उन्होंने वादा किया था जब पहली बार लड़े थे कि मैं जीत के आऊँगा तो ये 7.5 से लेके 50 नंबर जो है मैं पहला रोड बनाऊँगा, और आपने जुर्त करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने एक वादा किया था, तब भी लोग बोलते थे ये तो असलम भाई ऐसा बोले थे कि जब तक मैं पूरे यानी इधर नीचे साइड में जब तक हम पूरा रोड नहीं बना देंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। तो पूरे रोडों पे ब्लॉक लगवा के फिर वोट मांगने गए थे। और वैसे ही आज़मी नगर के लिए उन्होंने बोला था कि हम जो है रोड पानी ये कर देंगे तो वोट मांगने आएंगे, और दोनों कर दिए, काम चालू है। अच्छा बब्बू भाई, आज़मी नगर का रोड जो यहाँ से 7 नंबर स्टॉप से जाता है आज़मी नगर, और पूरा वहाँ का रोड बहुत नैरो हो गए और वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी रहती है, और ज़्यादातर वहाँ पे अतिक्रमण भी है, इंक्रोचमेंट है। तो इस पर कब काम होगा? जो ट्रैफिक होती है और इंक्रोचमेंट है जगह जगह पर, 7 नंबर से लेकर आज़मी नगर तक और भी जगह पर इंक्रोचमेंट है, इसको लेकर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, उसके लिए हमारे नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मीटिंग किया, और कुछ रोड ये चौड़ा हो रहा है, कटिंग भी है थोड़ा, वो कटिंग के हिसाब से रोड चौड़ा हो जाएगा। और जितनी रोड अंदर की हैं सब रोड आरसीसी पास है, सबका काम चालू होने जा रहा है। आप यही रोड खाली नहीं है, जो अंदर की भी रोड है वो सब आरसीसी है, और वो भी 10-5 दिन में उसका भी तुमको दिखेगा, धरातल पे दिखेगा। तो ट्रैफिक की समस्या ऐसा है कि वन वे रोड है, दूसरा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और सलम एरिया है नहीं कि हम कहीं से भी वैसा निकाल लेंगे। कोई रास्ता निकालने की मतलब जब एक बार सलम घोषित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यहाँ से भी अगर एक रास्ता निकल सकता है मस्जिद के पीछे से भी। नहीं, वो तो काम चालू है ना, वो तो काम चालू है। रास्ता तो वो भी आके तुम्हारे यही मिल जाएगा, तो उसमें आज़मी नगर से क्या लेना देना है? वो तो तुम्हारे नाले से आके इधर ही मिल रहा है ना। आगे चल के कुछ ना कुछ नहीं, समाधान वो है, उसका समाधान है। जब सलम घोषित होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जहाँ तक जजमेंट है कि जो यानी स्पोर्ट के बाजू से जो रोड अब्बासिया को गया है, जो गली, तो वो काफ़ी चौड़ा रोड है। समझ जाइए कि थोड़ा मुश्किल से 15 से 20 फीट, ऐसा 20 या 30 फीट पकड़ लीजिए, ऐसा पड़ रहा है कि जो गली है 5-6 फीट का, वहीं एक रास्ता हमको दिख रहा है कि वो अगर चाहेंगे जब ये सलम कभी घोषित होगा तो वो उसके बाद उसको कटिंग करके डायरेक्ट तुम्हारे अब्बासिया के यहाँ पे मिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बू भाई हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बब्बू सिद्दीकी, कांग्रेस के जो उत्तर मुंबई जिला के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हमने टीपू सुल्तान मैदान के ऊपर सवाल किया, उनका उन्होंने जवाब दिया, और हमने आज़मी नगर के रोड पर सवाल किया, और जो वहाँ पर एक बैनर लगा था कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, उस पर भी बब्बू भाई ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि अब तो रोड बन गया है, क्या अब हमको लिख के दिया जाएगा कि अब रोड बन गया, अब हमको वोट मिलेगा कि नहीं। और भी उन्होंने हमारे हर सवालों का जवाब दिया बहुत ही बड़ी बेबाकी से। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।